चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर होती दिख रही है। यूरोप की अर्थव्यवस्था चीन से आगे निकल गई है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक चीन की जीडीपी 19.23 ट्रिलियन है, जबकि यूरोप की जीडीपी 19.99 ट्रिलियन पहुंच गई है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद यह पहला मौका है जब चीन की अर्थव्यवस्था यूरोप से पीछे है। हालांकि चीन अब भी अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बीते 3.5 दशक में चीन ने काफी उन्नति की है। 1990 में ग्लोबल इकोनॉमी में चीन की हिस्सेदारी 1.8% थी, जो अब 19.8% पहुंच चुकी है। यूरोपीय संघ में जर्मनी की 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी सबसे बड़ी है। उसके बाद फ्रांस 3.1 ट्रिलियन, इटली 2.1 ट्रिलियन, स्पेन 1.6 ट्रिलियन और नीदरलैंड 1.1 ट्रिलियन का नंबर है। स्वीडन 700 ट्रिलियन, पोलैंड 700 ट्रिलियन, बेल्जियम 650 ट्रिलियन, ऑस्ट्रिया 500 ट्रिलियन, आयरलैंड 500 ट्रिलियन, डेनमार्क 430 ट्रिलियन, फिनलैंड 350 ट्रिलियन, चेक गणराज्य 350 ट्रिलियन, पुर्तगाल 300 ट्रिलियन, ग्रीस 250 ट्रिलियन, हंगरी 230 ट्रिलियन, रोमानिया 250 ट्रिलियन, स्लोवेनिया 150 ट्रिलियन, क्रोएशिया 80 ट्रिलियन और बुल्गारिया 90 ट्रिलियन भी ईयू में शामिल है। इस बीच अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी आज भी 26% है, जबकि 1990 में भी वह इसी स्तर पर था। यानी पिछले 35 वर्षों से अमेरिका की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन इस दौरान फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके की स्थिति में काफी गिरावट आई है। 1990 में ग्लोबल जीडीपी में इन देशों की कुल हिस्सेदारी 37% थी, जो आज 16% रह गई है। इस दौरान भारत की स्थिति 3.4% से बढ़कर 8.5% पहुंच चुकी है। दूसरी ओर जापान की हिस्सेदारी 8.8% से घटकर 3.2% रह गई है। धन्यवाद।